दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये वीडियो आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा, लोअर पीसीएस और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पहला भाग। सबसे पहले जो वाक्य खंड या वाक्यांश हम लेने जा रहे हैं वो है दोस्तों, बिना हल जोते उगने वाली फसल। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए एक शब्द जो है अकृष्टपच्या कहा जाता है। देखिए अकृष्टपच्या यानी बिना हल जोते उगने वाली फसल। अगला है कि वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसको अकृष्टपूर्वा कहते हैं। जो कुछ न कहे या जो कहा न जा सके उसको अकथ्य कहते हैं। जो घबराने वाला न हो इसके लिए एक शब्द अकातर कहा जाता है। दोस्तों जो जोता बोया न गया हो तो उसके लिए एक शब्द अकृष्ट या अकृषित होता है। और वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों उसको अक्षौहिणी सेना कहते हैं। देखिए वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों उसको अक्षौहिणी एक शब्द में कहा जाता है। एक वाक्यांश है, जो तर्क से सिद्ध न हो अतर्क है। और अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना तो उसको अणिमा कहते हैं। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन उसको एक शब्द में अथऊ कहा जाता है। और पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसको अथमना कहा जाता है। अगला है दोस्तों, देखिए वह जिसने किसी से ऋण लिया हो तो उसको दोस्तों अधमड़ कहते हैं। और वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अध्यर्थ कहा जाता है। जिसकी कीमत कम हो अनर्ध्य होता है। और जो वश में न हुआ हो अनायत होता है। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसको अपस्तुति कहा जाता है। और जिसे मारना उचित न हो या जिसे कोई मार न सके उसके लिए एक शब्द अबध्य का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो वो अभिप्रेत होता है। और निष्फल न होने वाला जिसको अमोघ कहते हैं। किसी के गुण को भी अवगुण समझना तो ये इसके लिए एक शब्द असूया होता है। और सबसे आगे रहने वाला इसके लिए अग्रणी शब्द होता है। जिसको न जीता जा सके उसके लिए एक शब्द अजेय होता है। और जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसके लिए एक शब्द अनिश्चित का प्रयोग किया जाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके या जो कभी च्युत न हुआ हो यानी अपने स्थान से जिसे अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अच्युत का प्रयोग किया जाता है। जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए अटल। और जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो इन दोनों के लिए एक शब्द अनिवार्य प्रयोग किया जाता है। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसके लिए एक शब्द अनुग्रहित होता है। और पीछे पीछे चलने वाला इसके लिए एक शब्द अनुगामी है। जो सबके मन की बात जानता हो उसके लिए एक शब्द अंतर्यामी है। और जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए अज्ञ या अज्ञानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ है। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी है। और जो किसी पर अभियोग लगाए वो अभियोगी होता है। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। एक शब्द जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द अल्पज्ञ का प्रयोग किया जाता है। अगला है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहा जाता है। और जो भला बुरा न समझता हो उसको अविवेकी कहते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोच्य है। और जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंतनीय या अचिंत्य शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो अनुत्तरित। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो अध्यूढ़ा कही जाती है। जिसे बुलाया न गया हो
इसके लिए एक शब्द अनाहूत, और परंपरा से चली हुई बात या कथा उसके लिए अनुश्रुति शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक एक अक्षर तक इसके लिए अक्षरशः शब्द प्रयोग किया जाता है, और जिस पर अभियोग लगाया गया हो इसके लिए दोस्तों एक शब्द अभियुक्त होता है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो तो अर्थ गर्भित हो जाएगा इसके लिए एक शब्द, और जिसकी गिनती न हो सके अनगिनत, जो शुद्ध न हो अशुद्ध, और जिसे पढ़ा न जा सके अपठ्य होता है। और देखिए, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द अप्रमेय का प्रयोग किया जाता है। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो या जिस जमीन में फसल उत्पन्न करने की शक्ति न हो उसके लिए ऊसर, बंजर या फिर अनुर्वरा शब्द का प्रयोग करते हैं। गुरु के निकट रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता है। जो कम खाता हो अल्पाहारी, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो अजात सम्मश्र, अजात स्मश्र कहा जाता है दोस्तों। मृतक की अंतिम क्रिया इसको अंत्येष्टि कहते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसके लिए एक शब्द अनुत्तीर्ण है, और जिसकी संख्या सीमित न हो उसके लिए असंख्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जो नष्ट न हो सके अनस्वर होता है। जिसके पास घर न हो उसके लिए एक शब्द अनिकेत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो ये अपर्ण या अपद शब्द होता है। अल्प वेतन पाने वाला या कम वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी होता है। जहाँ जाया न जा सके अगम्य है, और अग्र या आगे की बात सोचने वाला उसके लिए एक शब्द अग्रसोची का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक होता है, और जिसका दूसरा उपाय नहीं है अनन्योपाय एक शब्द है इसके लिए। जिसका अनुभव किया गया है उसके लिए एक शब्द अनुभूत का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगला है दोस्तों, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो या जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसके लिए अतीन्द्रिय या अगोचर शब्द का प्रयोग होता है, और जिसकी आशा न की जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसकी कल्पना न की जा सके कल्पनातीत, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके उसको अट्टहास कहते हैं, और जिसकी सीमा न हो उसको असीम एक शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी नहीं मरने वाला अमर, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न, बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके उसके लिए अनिमेष या निर्निमेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसके माता पिता नहीं हैं उसके लिए एक शब्द अनाथ है, और वह यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है उसको अणुवीक्षण कहा जाता है। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम, और काल से पहले आने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु, कहीं आसक्त न रहने वाला इसके लिए एक शब्द है दोस्तों अनासक्त। ज्यों का त्यों इसके लिए अविकल शब्द का प्रयोग होता है, और जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसको अस्ताचल कहते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय, जिसके पास कुछ भी नहीं हो अकिंचन, जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल, जिसके आने की तिथि न मालूम हो अतिथि, जिसमें शक्ति नहीं है उसके लिए अशक्त, जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसके लिए एक शब्द असमर्थ, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज, जिसका मन कहीं और हो अन्यमनस्क, जिसका शत्रु जन्मा तक न हो अजात शत्रु, जिसे कभी भेदा न जा सके अभेद्य, अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि, वर्षा का न होना यानी सूखा जो है अनावृष्टि, आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला अद्वैतवादी, और जिसके समान दूसरा नहीं है या जिसका जोड़ नहीं है उसके लिए अनन्य एक शब्द प्रयोग होता है। जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके असाध्य, जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य न हो अनिर्वचनीय, जो समय के अनुकूल न हो असामयिक, जिसके समान कोई दूसरा भक्त न हो अनन्य भक्त, और जो बिना वेतन के काम करता हो अवैतनिक, जो स्त्री अभिनय करती है इसके लिए एक शब्द अभिनेत्री है। अगला है दोस्तों, जो पुरुष अभिनय करता है तो उसे अभिनेता एक शब्द में कहते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके असूर्यपस्या, जो जन्म नहीं लेता है उसको अज या अजन्मा कहते हैं।
जो जन्म नहीं लेती उसके लिए अजा शब्द का प्रयोग है, और जो नहीं हो सकता है उसको एक शब्द में असंभव कहते हैं। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द अवश्यंभावी है। जो चलता नहीं है अचल होता है। जो अल्प बोलता है दोस्तों या कम बोलता है उसके लिए मितभाषी या अल्पभाषी। जो मापा न जा सके अपरिमेय। जो अंडा से जन्म लेता हो अंडज। जो खाने योग्य नहीं हो अखाद्य। जो नहीं आता हो अनागत। जो बहुत कम जानता हो अल्पज्ञ। जो भक्षण करने या खाने योग्य न हो अभक्ष्य। और जो पहले कभी नहीं हुआ हो इसके लिए एक शब्द अभूतपूर्व। जो पहले कभी सुना नहीं गया हो तो उसके लिए एक शब्द दोस्तों देखिए अश्रुतपूर्व। ये महत्वपूर्ण है। अश्रुतपूर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पहले कभी नहीं देखा गया अदृष्टपूर्व। और जो देखा नहीं जा सकता है अदृश्य। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात उसको अतिशयोक्त या अत्युक्त कहा जाता है। इस लोक में संभव नहीं है अलौकिक। जो अनुकरण करने योग्य है इसके लिए एक शब्द अनुकरणीय। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो अग्रगण्य। और जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक। जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप। और जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो तो उसके लिए एक शब्द आगम रहित होता है। और वह जिसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों आप्त काम है। छिपाने या ढकने का कार्य आवेष्टन। वह जो किसी के बंधन का कारण हो आश्रव। जो आया हो आगत। जो अपनी हत्या करता हो उसके लिए आत्महंता या आत्मघाती। जो अपना है उसके लिए एक शब्द आत्मीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों देखिए अग्नि से उत्पन्न या अग्निशा या अग्नि से जुड़ा हुआ उसके लिए आग्नेय। जो अपने ऊपर निर्भर रहता है आत्मनिर्भर। जीवन भर मतलब आजीवन। तत्काल कविता रचने वाला इसको आशु कवि कहते हैं। जिसकी बाहों जान या घुटने तक पहुँचती हूँ उसको आजान बाहूँ। आलोचना करने वाले को आलोचक। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसके लिए एक शब्द है आगत पतिका। अगला देखते हैं दोस्तों सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक आशेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक सभी आबाल वृद्ध। और आशा से अतीत अशातीत। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो इसके लिए एक शब्द आमंत्रित। पाद से मस्तक तक या पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन। वह जिस पर देखिए हमला किया गया हो उसको आक्रांत कहा जाता है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द आद्योपांत है। आदि और अंत इसके लिए आद्यंत। और जो मृत्यु के समीप हो इसके लिए एक शब्द आसन्न मृत्यु या मरणासन्न। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान जो है उसके लिए अंतरिक्ष शब्द है। महल के अंदर का निवास अंतःपुर। और जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसको अंत्यज कहते हैं। जो अंग से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द अंगज है। और हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा उसको अंजलिबद्ध कहा जाता है। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी अंतः कथा। दो घटनाओं या कालों के बीच का समय अंतःकालीन। अपने आप मन में उत्पन्न होने वाली प्रेरणा इसको अंतः प्रेरणा। और अंत या नाश करने वाला अंतक होता है। दोस्तों पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरीप कहते हैं। और जो किसी संपत्ति याद में अंश का हकदार हो उसको अंश भाजन कहते हैं। ताजिया रखने की जगह इमामबाड़ा। जो काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य इप्सा होता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा का कोण जो है ईशान होता है। किसी के खाने से बचा हुआ जूठन इसके लिए एक शब्द उच्छिष्ट का प्रयोग होता है। और ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमण होता है। दोस्तों देखिए पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि इसको उपत्यका कहते हैं। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उपादान है। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण है। और जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द उद्भिज आता है। जिसमें खूब उपज होती हो उसके लिए उर्वर या उपजाऊ। जिस कल्पित पर्वत के से सूर्य का उदय होता है उसको उदयाचल। और जहाँ अस्त होता है उसको अस्ताचल कहते हैं।
दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी है और जिसकी उपासना की जाती है उपास्य। जो उपासना करता है उपासक होता है। दोस्तों उर या छाती के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द उरग, और सांप को या सांप के एक पर्यायवाची में उरग का भी प्रयोग होता है। जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त, और जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उसके लिए उर्वरा शब्द प्रयुक्त होता है। अगला वाक्य खंड है दोस्तों, जिसका मन उदार हो तो उदार मना, जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय, जिससे उपमा दी जाए उपमान, जो उद्धार करता हो उसके लिए एक शब्द उद्धारक, और जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्र चित्त, जो दिन में एक बार भोजन करता हो एकाहारी, जिस पर दूसरे का अधिकार न हो एकाधिकार, और जो इच्छा के अधीन है ये ऐच्छिक या इच्छाधीन होता है, जो इतिहास से संबंध रखता है इसको ऐतिहासिक कहते हैं। सुंदर जांघों वाली या हाथी के सूंड के समान जांघ वाली करभोरू, इस स्त्री को करभोरू कहते हैं। और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल, इसको कर्म विपाक कहा जाता है। जो कहने योग्य है उसके लिए कथनीय, और कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात शब्द प्रयोग होता है। जो कहा गया हो उसके लिए एक शब्द कथित है, और जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो कर्तव्यच्युत है। जो पुरुष कविता लिखता हो कवि, जो कला जानता हो कलाकार या कलाविद, जो स्त्री कविता लिखती है उसके लिए एक शब्द कवयित्री, जो कष्ट सहन कर सके कष्ट सहिष्णु, या जो कानों को सुनने में कटु लगे उसको कर्ण कटु कहा जाता है। जो कल्पना से परे या अतीत हो उसको कल्पनातीत। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं उसके लिए कब्रगाह और समाधि भूमि शब्द का प्रयोग होता है। और कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य है। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक। और देखिए, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो काक बंध्या कही जाती है। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसके लिए एक शब्द का पुरुष। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल है। और कुश के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि या कुशाग्र कहा जाता है। कुरकुर करता हुआ चलने वाला कुरंग है। और केवल पेट भरने वाला कुच्छिभर शब्द प्रयोग होता है। धन देने वाले देवता या व्यक्ति, इनको कुबेर कहते हैं। कुंती के पुत्र कौन्तेय हैं। और जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसके लिए एक शब्द अनुश्रुति, जनश्रुति या किंवदंती का प्रयोग किया जाता है। क्रम के अनुसार क्रमानुसार होता है। और एक वाक्यांश है जो ये समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या न करे उसके लिए एक शब्द किम कर्तव्य विमूढ़ का प्रयोग किया जाता है। और इस वीडियो का आखिरी जो वाक्यांश है, इसे जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्रीत का प्रयोग किया जाता है। तो ये था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द का पहला भाग, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के सामान्य हिंदी खंड और लोअर पीसीएस तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।